निकिता, सुबह सुबह जो है सियासी पारा चढ़ चुका है। आपको बता दें कि मांझे में महामुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मांझे के मुकाबले में कौन आगे है कौन पीछे है आपको हम अब बताएंगे। आप साथ साथ में स्क्रीन पर भी अपडेट जो है देख रही हैं। आपको बता दें कि पहला रुझान जो है आ चुका है। पहले रुझान की बात की जाए तो यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल आगे है और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर पीछे चल रही है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही थी। लोगों को ज्यादा उन पर भरोसा जो है आता हुआ दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पर अब जो पहला और शुरुआती रुझान है उसमें श्रोमणी अकाली दल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये जो चुनाव है क्यों हो रहे हैं और वोटिंग कब हुई थी, इसके बारे में भी आपको साथ साथ में डिटेल में जानकारी देंगे। पर यहाँ पर अगर तरन तारण उपचुनाव की बात की जाए तो अगर पिछले चुनाव की भी अगर जिक्र किया जाए, जिसमें लुधियाना हो गया, होशियारपुर हो गया, तो उस चुनाव में भी काफी ज्यादा एनर्जी लगाई गई थी। सियासी जो पार्टियां थी उनकी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था और ऐसे में तरन तारण चुनाव में भी यहाँ पर हर एक पार्टी का जोर लगाया गया है। बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, तो यहाँ पर अगर बीजेपी की ओर से सीएम सैनी या हरियाणा के सीएम सैनी खुद बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं राजा वड़िंग जिन्होंने कई ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके चलते वो सुर्खियों में भी बने। तो देखना होगा कि कांग्रेस को यहाँ पर इन स्टेटमेंट का क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या कुछ जो राजा वड़िंग की ओर से गलतियां की गई है उसका खामियाजा पार्टी को होगा कि नहीं होगा। फिलहाल शुरुआती रुझान आपकी स्क्रीन पर है। पहला रुझान सामने आ चुका है जिसमें श्रोमणी अकाली दल आगे चल रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है पीछे चल रही है। कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला और टक्कर का मुकाबला यहाँ पर आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल में होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के जो कैंडिडेट थे, पिछले कैंडिडेट जो थे वो 3 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो 3 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल पार्टी में वो थे, अब वह आम आदमी पार्टी में है और इसके चलते अब देखना होगा तरन तारण उपचुनाव में जो है पार्टी को वोट जाती है कि चेहरे को वोट जाती है। काफी ज्यादा एड़ी चोटी का जोर तरन तारण उपचुनाव में लगाया गया था। तो आप साथ साथ में रुझान भी देख पा रहे हो, लाइव अपडेट भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर क्या कुछ समीकरण बनते हैं, नतीजा क्या निकलता है, कुछ ही देर में आपको पंजाब केसरी टीवी पर देखने को मिलेगा। तो लाइव अपडेट सुबह सुबह यहाँ पर सियासी पारा यहाँ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है आपको चलिए सुनाते हैं। तो कुछ ही देर में आपको ग्राउंड लेवल पर भी लेके चलेंगे, जहां पर तरन तारण में ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में भी आपको चलिए सुनाते हैं रिपोर्टर के साथ। विधानसभा हल्का तरनताਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 222 ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। BSF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3 ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ BSF ਦੇ 24 ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ 24 ਜਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 222 ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3 ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ 24 ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ 24 ਜਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 222 ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ। तो यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल पर तस्वीरें देख पा रहे थे, तरन से आपको लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जहां पर रुझान का पहला रुझान सामने आ चुका है। श्रोमणी अकाली दल अब आगे है, तो वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक कड़ा मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके बीच कांटे की टक्कर होगी। तो आपको आगे ले चलते हैं और आगे बढ़ते हैं जहां पर श्रोमणी अकाली दल के कितनी वोटें उन्हें मिली है उसके बारे में बताएंगे कि श्रोमणी अकाली दल जो है सुखविंदर कौर चुनावी मैदान में है, उनको 2910 वोटों से वो आगे हैं। आपकी हरमीत सिंह संधू जो है 2285 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के करणबीर सिंह 1379 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस के करणबीर बुर्ज जो है तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर अभी तक श्रोमणी अकाली दल की सुखविंदर कौर 2910 वोटों से आगे है, लीड बनाई हुई है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तरन उपचुनाव जो है इसके लिए जो वोट जो है 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, 60% जो है यहाँ पर वोटिंग की गई थी, 60% से ज्यादा यहाँ पर वोटें दी गई थी। तो तरन उपचुनाव के दौरान 40 साल बाद सबसे कम यहाँ पर मतदान हुआ था और इस उपचुनाव के लिए सभी यहाँ पर के लिए ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस जीत को राजनीतिक पार्टियां फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अपना
अपना परफॉर्मेंस टेस्ट समझकर मैदान में उतरी है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सीएम भगवंत मान की ओर से लगातार रोड शो किए गए थे, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी नजर आए थे। तो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के भी यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू और इसके साथ ही सीएम नियाब सैनी की ओर से, जो कि हरियाणा के सीएम है, उनकी ओर से भी यहाँ पर चुनाव प्रचार किया गया था। श्रोमणी अकाली दल से यहाँ पर सुखबीर बादल जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। तो यहाँ पर सभी पार्टियों की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था। कांग्रेस की ओर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजा वड़िंग लगातार घर घर जाकर उनकी ओर से वोट अपील की गई थी। तो यहाँ पर 2027 के चुनाव के लिए यहाँ पर अब यहाँ विजन तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी का साथ यहाँ पर कांटे की टक्कर 2027 विधानसभा चुनाव में हो सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं विधानसभा अगर बात की जाए तो तरन तारण उपचुनाव के लिए यहाँ पर एक टेस्ट है सभी पार्टियों के लिए कि किनमें यहाँ पर 2027 की यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। आंकड़े यहाँ पर अभी बदल सकते हैं, समीकरण अभी यहाँ पर अभी बदल सकते हैं, क्योंकि तरन तारण उपचुनाव में जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर पार्टी को वोट जाती है कि चेहरे को वोट जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है उन्होंने अपनी श्रोमणी अकाली दल पार्टी को छोड़कर, जिसमें वो 3 बार यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, अगर पिछली बार विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए तो 10% जो था फर्क था, डिफरेंस था, उनसे वह हारे थे आम आदमी पार्टी से। तो यहाँ पर एक देखा जा सकता है कि अब यहाँ पर पार्टी को वोट जाएगी या फिर चेहरे को वोट जाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार तरन तारण उपचुनाव हो क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि तरन तारण उपचुनाव के लिए कश्मीर सिंह जो है उनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था, जिसके बाद 10 नवंबर को वोटिंग की गई और 14 नवंबर यानी कि आज जो है रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि जीत का ताज किसके सर सजेगा, आम आदमी पार्टी या फिर श्रोमणी अकाली दल या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। अभी कुछ ही देर में जो है साथ में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर चेहरा जो है साफ हो जाएगा कि तरन तारण उपचुनाव का विजेता कौन होगा। तो शुरुआती रुझान भी आ चुके हैं और वोटों की गिनती लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। श्रोमणी अकाली दल की सुखविंदर कौर 2910 वोटों से आगे हैं। आपकी हरमीत संधू 2285 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के करणवीर 1379 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। आप उम्मीदवार दूसरे स्थान पर यानी कि श्रोमणी अकाली दल यहां पर अभी तक आगे हैं। तो इसके साथ ही उपचुनाव के लिए ये जो अभी फॉर्मूला है, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के लिए, तो आपने इस चुनाव में भी अपने विकास प्लस पंथक फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाया है। इस फॉर्मूले के चलते यहाँ पर फॉर्मूले को मजबूत आधार उस वक्त मिला जब साल 2002, 2007 और 2012 के विधायक और वरिष्ठ अकाली पंथक राजनीति से हरमीत संधू की मजबूत पैठ मानी जाती है और इसी एजेंडे के बूते पे वे 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। साल 2017 और वे 2000 में भी संधू दूसरे स्थान पे थे। पिछली बार उन्होंने अपने यहाँ पर विधायक कश्मीर सिंह सोहल, जिनका निधन हो चुका है, उन्हें हराया था, मगर इस बार संधू आपके प्रत्याशी हैं। चुनाव से ठीक पहले संधू की आप में एंट्री हुई और शीहत को करारा झटका लगा, मगर शीहत ने भी पंथक राजनीति का दूसरा चेहरा, एक धर्मी फौजी की पत्नी सुखविंदर कौर रंधावा को मैदान में उतारा। इस पहली प्रत्याशी भी शहरी और ग्रामीण इलाके में अच्छी पैठ मानी जाती है। कई गांव के सरपंच व पार्षदों का भी उन्हें खुला समर्थन मिला है। भाजपा के लिए यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है, मगर जीतना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो सकता है। अगर उन्हें वोट मिलती है तो कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पर विश्वास उन पर बनता हुआ दिखाई देगा, उसका फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर पंथक वोट बंटने की संभावना है और वह वोट अकाली आपके साथ साथ वारिस पंजाब के समेत अन्य अकाली दलों के संयुक्त उम्मीदवार मनदीप सिंह खालसा के बीच बटेगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सियासी समीकरण
चरण में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको फिर से ग्राउंड लेवल पर ले चलते हैं, जहाँ पर क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। तो चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड लेवल की तस्वीरों पर। देखो जी, अपने 222 पोलिंग बूथ्स जिसपे 60.95% पोलिंग हुई है, उसके हमारे 14 टेबल्स पे काउंटिंग होनी है। ईवीएम की काउंटिंग 16 राउंड्स में काउंटिंग होनी है। इसके एडिशन में हमारे जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं ईटीपीबीएमएस के सर्विस वोटर्स के, और कुछ हमारे जो विकलांग फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स और 85 प्लस वोटर्स के करीबन 250 के आसपास पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी काउंटिंग होनी है। तो ऑलरेडी काउंटिंग का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो फर्स्ट राउंड का कब तक आ जाएगा? देखो, अभी फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा क्योंकि वार्म अप में टाइम लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट राउंड 15-20 मिनट्स में आपको फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा एंड वहां से आना शुरू हो जाएगा। 16 राउंड है, कब तक रिजल्ट अनाउंस हो सकता है? देखो, नॉर्मली इसको 2-2.5 बजे तक का टाइम लग जाएगा। रिजल्ट सारा बन के कंपाइल होने में नॉर्मली इतना टाइम लग जाता है जी। प्लीज सर, शांति रही इसमें जो आपकी वोटिंग प्रक्रिया थी? आप सबने ही बड़ा अच्छे से कैप्चर किया है। मीडिया ने ओवरऑल पूरा अपना बाईपोल और उस इलेक्शन में देखा आपने कि भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी फोर्स के साथ और बिल्कुल सुचजे ढंग के साथ पूरे इलेक्शंस हुए हैं जी। सर, कई बार जोश में आ जाते हैं, कई जो जीते हैं या कोई हारने वाले जो काफी जोश में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ लोगों को अपील करना चाहते हैं? देखो जी, आप देखेंगे कि ऑलरेडी पूरे अपने काउंटिंग सेंटर पे 3 टियर सिक्योरिटी है। बीएसएफ, पंजाब आर्म्ड पुलिस और पंजाब पुलिस की है और पूरी सिक्योरिटी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता इस टाइप का कोई अनटवर्ड इंसिडेंट इस टाइम पे होगा जी। काउंटिंग के अरेंजमेंट सिक्कर द्वारा शेयर कर दो प्लीज। काउंटिंग के अरेंजमेंट्स अपने देखो जी, माई भागो कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ काउंटिंग अरेंजमेंट ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ हैं ਤੇ ਉਧਰ 14 टेबल्स अंदर लगे हुए हैं एंड 16 राउंड्स ऑफ काउंटिंग होनी है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਦਰ ਰਾਉਂਡ 14 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ 7 ਟੇਬਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ ਹੈ ਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी, अपने 222 पोलिंग बूथ्स जिसपे 60.95% पोलिंग हुई है, उसके हमारे 14 टेबल्स पे काउंटिंग होनी है। ईवीएम की काउंटिंग 16 राउंड्स में काउंटिंग होनी है। इसके एडिशन में हमारे जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं ईटीपीबीएमएस के सर्विस वोटर्स के, और कुछ हमारे जो विकलांग फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स और 85 प्लस वोटर्स के करीबन 250 के आसपास पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी काउंटिंग होनी है। तो ऑलरेडी काउंटिंग का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जो फर्स्ट राउंड का कब तक आ जाएगा? देखो, अभी फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा क्योंकि वार्म अप में टाइम लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट राउंड 15-20 मिनट्स में आपको फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा एंड वहां से आना शुरू हो जाएगा। 16 राउंड है, कब तक रिजल्ट अनाउंस हो सकता है? देखो, नॉर्मली इसको 2-2.5 बजे तक का टाइम लग जाएगा। रिजल्ट सारा बन के कंपाइल होने में नॉर्मली इतना टाइम लग जाता है जी। प्लीज सर, शांति रही इसमें जो आपकी वोटिंग प्रक्रिया थी? आप सबने ही बड़ा अच्छे से कैप्चर किया है। मीडिया ने ओवरऑल पूरा अपना बाईपोल और उस इलेक्शन में देखा आपने कि भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी फोर्स के साथ और बिल्कुल सुचजे ढंग के साथ पूरे इलेक्शंस हुए हैं जी। सर, कई बार जोश में आ जाते हैं, कई जो जीते हैं या कोई हारने वाले जो काफी जोश में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ लोगों को अपील करना चाहते हैं? देखो जी, आप देखेंगे कि ऑलरेडी पूरे अपने काउंटिंग सेंटर पे 3 टियर सिक्योरिटी है। बीएसएफ, पंजाब आर्म्ड पुलिस और पंजाब पुलिस की है और पूरी सिक्योरिटी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता इस टाइप का कोई अनटवर्ड इंसिडेंट इस टाइम पे होगा जी। काउंटिंग के अरेंजमेंट सिक्कर द्वारा शेयर कर दो प्लीज। काउंटिंग के अरेंजमेंट्स अपने देखो जी, माई भागो कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ काउंटिंग अरेंजमेंट ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ हैं ਤੇ ਉਧਰ 14 टेबल्स अंदर लगे हुए हैं एंड 16 राउंड्स ऑफ काउंटिंग होनी है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਦਰ ਰਾਉਂਡ 14 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ 7 ਟੇਬਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ ਹੈ ਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ
ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी अपने 222 पोलिंग बूथ्स जिस पे 60.95% पोलिंग हुई है उसके हमारे 40 तो यहाँ पर रुझान जो है आने शुरू हो चुके हैं और अभी तक जो है श्रोमणी अकाली दल जो है लीड बनाए हुए हैं और साथ ही में जो आम आदमी पार्टी है वो भी यहाँ पर कुछ ही मार्जिन से पीछे है और इसके साथ ही तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। तो लगातार यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, रुझान जो है सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ में आप अपडेट भी देख पा रहे हैं। बता दें कि आपको अभी जो अपडेट जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिसमें श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल 5,843 वोटों से आगे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी 4,363 वोटों से दूसरे स्थान पर है और कांग्रेस 2,955 वोटों से तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर की अगर बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी में होता हुआ अभी शुरुआती रुझान में देखने को मिल रहा है। तो कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, क्या कुछ आगे समीकरण बदलते हैं ये देखने को मिलेगा। तो सुबह सुबह आप तरन से लाइव अपडेट देख पा रहे हैं, तरन उपचुनाव का आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में नतीजे सामने आ जाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कश्मीर सोहल के निधन के बाद तरन उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर अगर बात की जाए कैंडिडेट्स की तो श्रोमणी अकाली दल से सुखविंदर कौर और कांग्रेस से करणबीर सिंह और बीजेपी से हरजीत सिंह और आम आदमी पार्टी से हरमीत सिंह संधू चुनावी मैदान में हैं। और जितना भी अभी तक एग्जिट पोल हुआ है यहाँ पर जितनी भी ज्यादा जो जनता की आवाज है वो आम आदमी पार्टी हरमीत सिंह संधू के पक्ष में नजर आई है। तो वहीं श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल के वारिस पंजाब के कैंडिडेट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वोटों को काटते हुए या फिर अपनी बढ़त कहीं ना कहीं बनाते हुए दिखाई भी देंगे। तो क्या कुछ समीकरण कहते हैं, कुछ ही देर में इसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पर तरन चुनाव की अगर हम बात करें तो श्रोमणी अकाली दल जो है 5,843 वोटों से आगे है, आम आदमी पार्टी 4,363 वोटों से दूसरे स्थान पर है, कांग्रेस 2,955 वोटों से तीसरे स्थान पर बनी हुई है। तो पंजाब विधानसभा की तरन सीट पर उपचुनाव के नतीजे केवल इस सीट तक सीमित नहीं है बल्कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव का रोड मैप भी तय करेंगे। आपको बता दें कि इस सीट पर होने वाला मुकाबला अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। विशेष रूप से इस सीट पर पंथक वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मतदाता इस उपचुनाव के परिणाम को देखकर बड़ी पार्टियों की रणनीति और आगामी चुनाव में अपने कदम तय कर सकेंगे। तो आने वाले समय में क्या कुछ रोड मैप होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल का हो या फिर कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस को भी दोबारा यहाँ पर खड़े होने की जरूरत है। कांग्रेस के आंतरिक कलह जो है उन्हें लगातार जो है सत्ता से बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी तो लगातार जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है उसके चलते लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डगमगाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं श्रोमणी अकाली दल जो दोबारा से फिर से यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, बीजेपी यहाँ पर अपना खाता खोलने की भी यहाँ पर कोशिश करेगी। तो तरन उपचुनाव ये भी देखना होगा कि तरन उपचुनाव में जो पहले नंबर पर कौन आता है और दूसरे नंबर पर कौन आता है। यहाँ पर ये भी काफी दिलचस्प होगा कि दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी बनती है। कहीं ना कहीं 2027 आगामी चुनाव में वो पार्टी ज्यादा मजबूत उभर सकती है। तो तरन उपचुनाव की भी बात की जाए तो अगर इस पूरे इलाके को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनुमान था जब चुनाव हो रहे थे 11 नवंबर को जब वोटिंग हो रही थी तो यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है, पर बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए हैं। छुटपुट यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं माहौल जो है खराब होता हुआ दिखाई भी दिया, पर पुलिस और यहाँ पर लोगों ने मसले सुलझा लिए। पर शांतिपूर्ण तरीके से 11
12 नवंबर को वोटिंग हुई है। 60% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई है। अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए, चाहे ये कम है, पर अगर उपचुनाव के नजरिए से देखा जाए तो लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी ओर से घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर वोट किया गया है और अपने कैंडिडेट को जरूर यहाँ पर उन्होंने चुना होगा। तो आपके द्वारा चुनी गई कौन सी पार्टी होगी, किस पर आपका यकीन होगा, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल आप अपनी राय भी साथ में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपके हिसाब से तरन उपचुनाव का विजेता कौन होगा, किस पार्टी को ज्यादा यहाँ पर वोट मिल सकते हैं। आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप अपने साथ जो है दे सकते हैं। तो तरन उपचुनाव को लेकर लगातार जो है तीसरा राउंड भी सामने आ चुका है। तीसरे राउंड में भी अकाली दल जो है लीड बनाई हुई है। 374 वोटों से अकाली दल जो है आगे बनी हुई है। तो तीसरा जो राउंड का उपचुनाव का जो राउंड है वो सामने आ चुका है। तो जिसमें अकाली दल लगातार लीड बनाई हुई है। अगर ये लीड बरकरार रही तो यहाँ पर फिर से श्रोमणी अकाली दल दोबारा यहाँ पर मजबूती से कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती है। तो श्रोमणी अकाली दल अभी तक सुबह से लगातार लीड बनाई हुई है। तो आप लोगों की राय का भी हमें साथ में इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपकी राय क्या कुछ होगी इस चुनाव को लेकर या फिर आगामी 2027 चुनाव को लेकर। तो श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। आप दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर बीजेपी थोड़ी सी पीछे चलती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो चौथे स्थान पर है। बीजेपी को अभी तक यहाँ पर या कहा जाए कि वो दूसरे और तीसरे स्थान पर अभी पकड़ नहीं बनाई हुई है। पर यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं, बदलाव आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह सर्दी थी और दोपहर को अगर गर्मी हो जाती तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों का मूड भी बदल सकता है और समीकरण भी यहाँ पर बदल सकते हैं कि क्या कुछ आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ होगा। तो तीसरे राउंड में अकाली दल जो है लीड बनाई हुई है। 374 वोटों से अकाली दल आगे है और अब पता चलेगा कि तरन उपचुनाव में कौन विजेता होगा। यहाँ पर हम आपको पल पल की और लाइव अपडेट दे रहे हैं। तो साथ में आप स्क्रीन पर आंकड़े भी देख पा रहे हैं, कौन कौन चुनावी मैदान में है वो भी आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ इसके बाद समीकरण बदल सकते हैं तो ये भी डिटेल में हम आपको दे रहे हैं। और अगर बात की जाए हरमीत संधू की, जो कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, वो पहले श्रोमणी अकाली दल में थे, 3 बार विधायक थे और उसके बाद उन्होंने एन मौके पर अपना यू टर्न लिया और आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए। तो देखना होगा कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं। 374 वोटों से वो यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। तो आने वाले कुछ ही देर में फिर लौटेंगे और देखना होगा कि क्या कुछ रुझान जो है आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। क्या कुछ लगता है कि आंकड़ों में फेरबदल होगा या फिर कुछ फेरबदल होगा, क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या फिर श्रोमणी अकाली दल फिर से लगातार लीड बनाता रहेगा। कुछ ही देर में लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।